गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। और ये फ्लैट हमने रेडी किया है एटीएस नोबिलिटी होम क्राफ्ट में 3 BHK। और इस फ्लैट के अंदर जो यूनिक इंटीरियर करा है सारा डिटेल में बताएंगे आपको सोनू भाई। गाइस ये हमारा बाहर का एंट्रेंस के बारे में मैं बता दूं। जैसे कि मैंने काम किया इसके अंदर, ये हमने यहाँ पे सूरज क्रिएट करी है। सूरज का जो हमने कलर रखा है लाइट बेज रखा है, इसके अंदर एक ग्रूविंग का हमने डिजाइन दिया है। इसी के ऊपर हमने मार्बल का टॉप रखा है, इसमें रोज गोल्ड की नोक को हमने डिजाइन दिया है। देन इसी के बराबर में आते हैं याद हमारा सेफ्टी डोर। ये हमने सेफ्टी डोर क्रिएट किया। सेफ्टी डोर वुडन एंड व्हाइट में रखा है, इसमें हमने आयरन ग्रिल का फिट किया इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर के अंदर, और रोज गोल्ड स्ट्रिप का डिजाइन दिया है। हैंडल लॉक भी हमने इसको रोज गोल्ड ही रखा है। देन इसी के ऊपर हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा हमने फोकस लाइट का यूज किया। देन इसी के बराबर में आती है साइड वाली वॉल को थोड़ा सा हमने राउंड पैटर्न में डिजाइन किया। ये वुडन पैनलिंग की है, इसमें हमने राफ्टर क्रिएट किए हैं, बीच में हमने वुडन लैमिनेट क्रिएट किया है। ठीक है, आप देख रहे हैं अपने एनपीटी आती है हमारी। इस फ्लैट को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से इसके अंदर इंटीरियर काम किया। आइए चलिए। ये आता हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर जो मैंने वर्क किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं फोयर एरिया के अंदर जो हमने सीलिंग करी है, स्टेच सीलिंग करी है हमने इसमें कलर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। देन इसी के बराबर में साइड वाली वॉल आ रही थी, यहाँ पे एमसी बॉक्स थे, उन बॉक्सों को हमने हाइड किया है। यहाँ पे हमने एक ओपन स्पेस निकाला, डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, की रखने के लिए भी हमने एक इसमें अंदर स्पेस निकाला है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा स्टोर रूम का, मंदिर रूम का डोर्स है। डोर्स हमने सारे व्हाइट कलर के अंदर रखे, रोज गोल्ड स्ट्रिप का डिजाइन दिया डोरों के अंदर। देन ये आती है फोयर एरिया की वॉल। फोयर एरिया वॉल जो हमने हाईलाइट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं वुडन पैटर्न और मार्बल टोन के अंदर इस वॉल को हमने हाईलाइट किया है। इसके अंदर रोज गोल्ड स्ट्रिप का भी हमने डिजाइन दिया है। देन इसी के नीचे आती है हमारी शोरैक हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखी है, उसका सतवारी टोन के अंदर हमने मार्बल टॉप का इसमें यूज किया है। देन ये हमारा पार्ट आया था सारा, जो कि हमने अच्छी तरीके से पार्ट को हाईलाइट किया। दोनों साइड में कोब लाइट का भी ऑप्शन इसके अंदर दिया है। ये हमने दोनों साइड में पैटर्न क्रिएट किया है। एक पैटर्न तो हमने प्लेन रखा है, एक पैटर्न के अंदर हमारा एमसी बॉक्स आ रहा था। एमसी बॉक्स को हमने छुपाया, जो कि आपको देखने में इवन नहीं लगेगा, बिल्कुल एक सिमेट्री में दिखाई देगा। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा एमसी बॉक्स आ जाता है, इसको हमने हाइड कर दिया पैटर्न के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमेट्री में ही वॉल आपको दिखाई देगी। देन इसी के बराबर में आते हैं हमारी किचन का एंट्रेंस। किचन का एंट्रेंस जो वो भी हमने वुडन पैनलिंग से क्रिएट किया, इसमें हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया। वही दिया था हमारा डाइनिंग वाला पार्ट। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर हमने डाइनिंग टेबल क्रिएट करी है और 6 सीटर डाइनिंग टेबल क्रिएट करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल की जो बैक रखी है, हमने वॉल हाईलाइट करी है। इस वॉल को हमने मिरर का कम यूज किया, इसके अंदर वुडन पैनलिंग का ज्यादा यूज किया। जैसे कि देख रहे हैं हमने दोनों साइड में चार को लोवर्स का यूज किया, फिर हमने थोड़ा सा मिरर का यूज किया, बीच में हमने वुडन पैनलिंग किया व्हाइट कैबिनेट के अंदर, उसको हमने मोल्डिंग का डिजाइन दिया, बीच में हमने डेकोरेटिव आइटम का यूज किया। जैसे कि आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल के बराबर में क्रोकरी यूनिट का यूज किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी क्रोकरी यूनिट आ जाती है, इसमें हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया है। ये हमारे प्रोफाइल डोर आते हैं क्रोकरी यूनिट में, और इसी के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाली वॉल को हमने मिरर से हाईलाइट किया है। एक यहाँ पे वॉशरूम का डोर भी है, जो कि हमारा कॉमन वॉशरूम का डोर है। कॉमन वॉशरूम का डोर को हमने हिडन रखा है, मिरर पैनलिंग के अंदर इसको हमने हाइड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं मिरर का डिजाइन दिया है। ये हमारा वॉशरूम का डोर है, जो कि अंदर खुलता है। क्लोज होने के बाद में आपको बिल्कुल भी फील महसूस नहीं होगा कि हमारा हिडन डोर है भी या नहीं है। जितने भी आपके बेडरूम के डोर हैं, सारे डोरों को हमने व्हाइट कलर के अंदर रखा है, जो कि एक थीम से हमारे मैच कर रहे हैं। इसमें हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप का डिजाइन दिया। जैसे कि हमारे किड्स रूम का डोर है, ये हमारा मास्टर बेडरूम का डोर है। सारे डोरों को हमने एक थीम में ही लेके चले। डाइनिंग टेबल के सामने वाली जो वॉल है, उस वाली वॉल को हमने वुडन पैनलिंग करके इसमें हमने वॉलपेपर का यूज किया है। इस वाली वॉल को हमने वॉलपेपर से हाईलाइट किया है। देन ये व्हाइट कलर का हमारा डोर आया था, जो कि हमारे गेस्ट रूम का डोर है। जो डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है। फॉल सीलिंग इसमें डबल पार्ट के अंदर हमने क्रिएट की। जैसे कि आप देखिए साइड में हमने आउटर कॉप भी दी, बीच सेंटर में भी हमने डिजाइन दिया, जिसमें हमारा सैंडलर आया था। तो हमारा ड्राइंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने सोफा क्रिएट किया, 3 सीटर एक सोफा क्रिएट किया, 1 सीटर की हमने चेयर लिया, बीच में हमने सेंटर टेबल का यूज किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं सोफे की जो बैक आ रही थी, सोफे की बैक को भी हमने हाईलाइट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने वुडन पैनलिंग क्रिएट किया, बीच में हमने चार को लोर्स का यूज किया। देन इसके अंदर साइड में मोल्डिंग के पैटर्न का डिजाइन दिया, तो साइड में डेकोरेटिव लाइट का भी यूज किया है। तो हमारे सर्च की नीड थी कि हमें ड्राइंग रूम के अंदर एक बार यूनिट भी चाहिए, तो हमने इस वाली वॉल पे एक स्मॉल एक बार यूनिट भी क्रिएट की। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बार यूनिट क्रिएट करी है। साइड में हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया, डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए ओपन स्पेस का भी यूज किया। देन बीच में हमने मिरर का भी यूज किया। नीचे सारा हमारा स्टोरेज आ जाता है। जो भी इसके हमने फिनिश रखी है एक्रेलिक फिनिश में हमने इसको क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं बार काउंटर को। गाइस ये था हमारा टीवी पैनल। हमने इस वाली वॉल पे टीवी पैनल क्रिएट किया। जैसे कि आप देखिए टीवी पैनल का नीचे जो वाला पार्ट है सारा हमने स्टोरेज में कन्वर्ट किया। कुछ इसमें ओपन स्पेस भी हमने क्रिएट किया है। यहाँ बफर वगैरह बाकी डेकोरेटिव आइटम सब रख सकते हैं। इसकी जो टीवी पैनल की बैक है वो हमने अलग तरीके से तैयार करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैक को हमने प्रोफाइल स्ट्रिप से डिजाइन किया, उसमें एक्रिलिक शीट का यूज किया। देन टीवी लगाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया मार्बल टोन के अंदर, जो कि हमारा टीवी को हमने ज्यादातर प्लेन ही रखा है रूम की थीम के अकॉर्डिंग। रूम के अंदर जो फॉल सीलिंग करी है हमने, फॉल सीलिंग इसमें कुछ अलग करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में हमने आउटर कॉप की है, बीच में हमने डिजाइन दिया है डोम शेप का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डोम शेप का डिजाइन आता है। देन इसी के साथ में आता है एसी पेलमेट। ये हमने एसी पेलमेट क्रिएट किया है। ये हमारे कार्टन से आते हैं। कार्टन हमने ड्राइंग रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। इस फ्लैट के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं जितनी भी टाइल्स है फ्लोर की, ऑल ओवर सारी टाइल्स हमने इसकी फ्लोर की चेंज करी है। ये टाइल्स जो हमने यूज किया, टाइल्स का 6x4 का टाइल का यूज किया ओनेक्स पैटर्न के अंदर।
हमारी किचन है, किचन को हमने फुल्ली मॉडलर बनाया। इसके बारे में जैसे कि आपको बता दूं, ये हमारा कुकिंग वाला पार्ट आता है। कुकिंग वाले पार्ट के अंदर नीचे सारा हमने स्टोरेज क्रिएट किया। जैसे कि आप देख, सारी टैंडम इनोटेक बास्केट जो होती हैं सारी हमने यूज़ की है इसके अंदर। ये सब हमारी इनोटेक बास्केट आ जाती है। हैंडल ऐसा हमने किचन में यूज़ किया, इसमें कोई हैंडल्स का हमने यूज़ नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में बीकर बास्केट का यूज़ किया, बाकी हमने सारा टैंडम्स का यूज़ किया। इसमें जो हमने पत्थर का यूज़ किया, हमने G7 पत्थर का यूज़ किया। जैसे टाइल्स आप देख रहे हैं, ऑनेक्स पैटर्न के अंदर हमने टाइल्स का यूज़ किया है। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं। इस वाले पार्ट को हमने सारा स्टोरेज में क्रिएट किया है। चिमनी के दोनों साइड हमने हाइड्रोलिक डोर का यूज़ किया, जो कि प्रोफाइल डोर आते हैं ब्लैक के अंदर। देन सो दोनों ही साइड में हमने एक साइड बाई साइड का डोर का भी यूज़ किया, जो कि वुडन के डोर आते हैं। पेंट्रीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो सारा हमारा ग्रोसरी का सामान आ जाता है, हमारी पेंट्री यूनिट है। बाकी सारा पार्ट हमारा किचन का स्टोरेज है, बीच में हमने चिमनी आ जाती है। क्या आता है सेकंड वाला पार्ट, जो कि हमारा वेट एरिया है। वेट एरिया हमने यहाँ पे क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें G7 पत्थर के यूज़ किया। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जितना भी इसमें सारा नीचे आप देख रहे हैं, सारा स्टोरेज क्रिएट किया है। हमने सिंक भी इसमें न्यू क्रिएट किया है। जो सिंक हमने यूज़ किया है, अलग सिंक यूज़ किया है, जो कि आप देख रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट सारा हमने स्टोरेज में क्रिएट किया है। एक बार बर्तन का स्टैंड आ जाता है, बाकी स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे में आर वगैरह सारा काउंटर के अंदर ही हाइट रखा है। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट को हमने स्टोरेज में क्रिएट किया। नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। देन ये वाला पार्ट हमने सेक्शन क्रिएट किया, जो OTG माइक्रोवेव आते हैं, दोनों की लिमिट हमें यूनिट के अंदर दिखाई देते हैं। ऊपर वाला पार्ट सारा स्टोरेज रखा है। देन ये हमारा फ्रिज वाला पार्ट आता है, हमने डबल डोर का फ्रिज का यूज़ किया। फ्रिज के जो ऊपर वाला पार्ट बच रहा था, उसको हमने स्टोरेज में कन्वर्ट किया। इसमें प्रोफाइल डोर का यूज़ किया है। किचन का जो कलर रखा है, हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखा है, एक्रेलिक फिनिश के अंदर। ये हमारा पूजा रूम भी है और स्टोर रूम भी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने वर्क किया रूम के अंदर। इसके बारे में आपको बताया तो मैंने किस तरीके से रूम के अंदर काम किया, ये चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस रूम का जो साइज है 8x7 का रूम का साइज है। इस रूम के अंदर हमने डबल वार्डरोब क्रिएट करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वार्डरोब हमने इस वाली वॉल पे क्रिएट करी है। ये 3 डोर की वार्डरोब इस वाली वॉल पे क्रिएट करी है। एक बिग वार्डरोब हमने एडिशनल स्लाइडिंग इस वाली वॉल पे क्रिएट करी है। ये भी हमारी बिग वार्डरोब है। देन इसी के ऊपर हमने लॉफ्ट स्टोरेज दिया है। देन इसके सामने वाली वॉल पे आते हैं। इस वाली वॉल पे हमने मंदिर क्रिएट किया है। ये हमारा मंदिर आता है। मंदिर भी काफी यूनिक हमने इसमें बनाया है। इसमें पीछे जो मंदिर हमने पिछवाई का डिजाइन दिया है इसमें, और नीचे सारा हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। ऊपर इस मंदिर के हमने लॉफ्ट क्रिएट करी है, जो कि इसमें मंदिर का हमारा सारा सामान आ जाता है। तो गाइस, इस रूम में जो वॉशरूम था, उस वॉशरूम को हमने स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया। इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे डोर था वुडन का, वो हमने हटाया। यहाँ पे हमने एक थीम से इसको पूरा मैच करके रखा है। इसमें हमने लाइट बेज या डार्क बेज का हमने कलर कॉम्बिनेशन का डिजाइन दिया है। इसमें हमने ग्लास का भी इसमें थोड़ा सा डिजाइन दिया, जो कि काफी यूनिक इसमें लुक निकल के आया इसका वार्डरोब का भी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा वॉशरूम था, वॉशरूम को हमने सारा स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया। इसमें काफी ज्यादा हमारा स्टोरेज का सामान टैंक हो सकता है। हमारे सर की नीड सी के मंदिर रूम में एक मेरे को लॉन्ग मिरर भी चाहिए, तो हमने इस वाली वॉल पे एक LED मिरर क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा LED मिरर है। हमने इस वाली वॉल पे एक लॉन्ग मिरर क्रिएट किया है। हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम आपको अंदर से दिखलाता हूँ मैंने किस तरीके से गेस्ट रूम को रेडी किया। आइए, ये हमारा गेस्ट रूम, ये जो हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का जो साइज है 12x10 का रूम का साइज है। इस रूम के अंदर जो हमने काम किया, इसके बारे में बता दूं। जैसे कि हमने बेड क्रिएट किया है। बेड हमारा 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड को हमने फुल फिटिंग रखा है रेड कलर के अंदर। जो बेड की बैक वॉल आ रही थी, उसको हमने यूनिक पैटर्न से हाईलाइट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिरर का डिजाइन भी दिया, दोनों साइड में फोल्डिंग पैटर्न का डिजाइन दिया है। देन इसी के साथ में डेकोरेटिव लाइट का भी यूज किया है। दोनों ही साइड में साइड टेबल का भी यूज किया है। बेड की वाली वॉल आती है। इस वाली वॉल में हमने स्टडी यूनिट क्रिएट किया है। नीचे का हमने प्लेटफॉर्म रखा है, जो कि सारा स्टोरेज में कन्वर्ट किया है। देन बीच वाला पार्ट हमने थोड़ा सा ओपन रखा है। फ्लोटेड लैमिनेट का हमने इसमें यूज किया है। डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए हमने ओपन स्पेस का भी यूज किया है। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। हमारी वार्डरोब आती है। वार्डरोब ने 3 डोर की वार्डरोब क्रिएट करी है बिल्डर स्पेस के अंदर। वार्डरोब का जो कलर रखा है, हमने लाइट बेज कलर के अंदर रखा है। इसमें हमने ग्रूविंग का डिजाइन दिया, जो कि यूनिक पैटर्न में आता है, जो आप देख रहे हैं। देन इसी के साथ में ये वॉल आ रही थी। इस वाली वॉल को हमने टीवी पैनल के हिसाब से क्रिएट किया है। नीचे हमने कंसोल क्रिएट किया, हुई ग्रूविंग के अंदर डिजाइन किया है। देन पीछे की जो बैक आ रही थी, वो फ्लोटेड लैमिनेट से हमने इसको हाईलाइट किया है। रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग आउटर कॉप करी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देन इसी के साथ में आते हैं हमारा AC पैलेट। हमने AC पैलेट क्रिएट किया है। AC पैलेट के ऊपर ही हमारा AC आता है, क्योंकि हमारे कार्टन्स हैं, कार्टन्स हमने रूम के थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं, व्हाइट एंड बेज कलर के अंदर। किड्स रूम है। किड्स रूम का जो साइज है 12x10 का, जैसे कि इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो सारे रूमों का साइज, इसमें जो 2 रूम है, दोनों रूमों का साइज 12x10 का है। इस रूम के अंदर जो मैंने काम किया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, डोर की बैक साइड है। डोर की बैक साइड को व्हाइट कलर के अंदर रखा, रोज गोल्ड डिस्क पर डिजाइन दिया है। देन ये साइड वाली वॉल आ रही थी। इस वाली वॉल पर हमने स्टोरेज भी क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पेस हमने एक स्टडी के लिए निकाला। यहाँ पर हमारी स्टडी टेबल आ जाती है। देन इसी के ऊपर वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा ओपन रखा डेकोरेटिव आइटम के लिए। उसके ऊपर वाले पार्ट हमारा स्टोरेज कन्वर्ट होता है। देन इसी के साथ हमने वार्डरोब निकाली। हमारी वार्डरोब आती है। 2 डोर की वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है, हमने व्हाइट, पिंक, ब्लू, येलो सेट के अंदर रखा है, जो कि काफी अच्छी लुक निकल के आई है वार्डरोब की। रूम के अंदर जो हमने बेड रखा है, बेड हमने 6x6 का रखा है। बेड को हमने फुल फिटिंग से रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेड का जो कलर हमने ब्लू कलर के अंदर रखा है। बेड की जो बैक आ रही थी, उसको हमने राउंड शेप के अंदर डिजाइन किया है। जो बेड की बैक वॉल आ रही थी, उसको हमने बीच वाला पार्ट को हमने राफ्टर से क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। देन इसी के हमने राउंड शेप का डिजाइन दिया वुडन पैनलिंग के अंदर। दोनों साइड हमने स्पेस निकाला है, जाके डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए। याद है हमारे कार्टन्स तो हमने यूज किए, रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। इसी हमने AC का पैलेट क्रिएट किया, जिसमें हमारा AC आता है। ये स्पेस आया था हमारा वार्डरोब का।
बिल्ट स्पेस जो स्पेस देता है वार्डरोब को, उसके अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब को हमने 2 डोर में कन्वर्ट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। वार्डरोब का जो कलर रखा है लाइट पिंक और व्हाइट कलर के अंदर रखा है, राउंड पैटर्न के इसके अंदर हमने डिजाइन दिया है। किड्स वाले हमने इसके अंदर हैंडल्स का यूज किया है। बेड की फ्रंट वाली वॉल को हमने वॉलपेपर से हाईलाइट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने वॉलपेपर का यूज किया है। देन ये हमारा वॉशरूम का डोर आता है, वॉशरूम के डोर को हमने व्हाइट पैटर्न के अंदर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं रोज गोल्ड स्ट्रिप का हमने इसके ऊपर डिजाइन दिया है। इस वॉशरूम को हमने सारा चेंज किया है, किड्स वॉशरूम है हमारा, इसके अंदर हमने सारी टाइल्स वगैरह सब कुछ चेंज किया। इसके बारे में बताऊं, ये येलो कलर के अंदर टाइल्स ब्रिक पैटर्न के अंदर ली है। देन इसके अंदर ये हमारी क्वार्ट्ज टाइल्स आती हैं, जो कि आप देख रहे हैं। हमारा किड्स वॉशरूम है, किड्स वॉशरूम की हमने सारी टाइल्स चेंज की है। इसके बारे में जैसे मैं बताता हूँ, इसका जो फ्लोर है हमने ग्रे कलर का इसके अंदर फ्लोर का यूज किया है। जो वॉल टाइल्स आ रही थी, सारी वॉल को ट्राजो पैटर्न के अंदर व्हाइट कलर की टाइल आती है, उसका यूज किया है। देन साइड वाली वॉल को हाईलाइट करने के लिए टिक पैटर्न के अंदर येलो टाइल्स का यूज किया है। इसके अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट की है, फॉल सीलिंग आउटर कॉप क्रिएट की है, बीच में हमने क्लाउड्स का डिजाइन दिया है। हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के अंदर जो काम किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मैंने बेड क्रिएट किया है, 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड को मैंने फुल कोटिंग से कवर किया है, इसमें ग्रीन कलर का मैंने यूज किया है। देन बेड की बैक वॉल पे आती है, बेड की बैक वॉल को मैंने कुछ अलग यूनिक पैटर्न से डिजाइन किया है। दोनों साइड में हमने राउंडर का डिजाइन दिया है, उसी के साथ में हमने राफ्टर का यूज किया है। वुडन के राफ्टर आते हैं यहाँ पे यूज किया है, बीच में हमने वॉलपेपर का यूज किया है। स्पेस वाली वार्डरोब आती है, स्पेस वाली वार्डरोब का तो हमने 3 डोर में कन्वर्ट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्टोरेज वार्डरोब हमने क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है व्हाइट एंड बेज कलर के अंदर रखा है, लॉन्ग हैंडल का हमने यूज। रूम के जो कार्टन्स हमने यूज किए हैं, रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट बेज और व्हाइट कलर के अंदर रखे। ये हमारा एसी पैलेट आ जाता है, हमने एसी पैलेट क्रिएट किया है, जिस पर हमारा एसी आ जाता है। के सामने वाली वॉल आती है, इस वाली वॉल पे एक साइड में हमने ड्रेसिंग यूनिट क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ड्रेसिंग यूनिट आता है। उसी के साइड हमने स्टोरेज है, यूज कपड़ों के लिए हमारे यूज कपड़े आएंगे। नीचे हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जो सेटिंग लगा के आप आराम से काम कर सकते हैं। बाकी ये आता है हमारा टीवी वाला पार्ट, हमने यहाँ पर टीवी पैनल क्रिएट किया। नीचे सारा हमने स्टोरेज क्रिएट किया, नीचे का पार्ट हमने ओपन रखा है। देन उसी ऊपर वाले पार्ट को हमने वुडन पैनलिंग से हाईलाइट किया, हमने बीच में मार्बल टोन का यूज किया। कि आप देख रहे हैं टीवी पैनल पर हमने वुडन लैमिनेट का यूज किया है, उसी को सेम मिलाने के लिए हमारी डोर की बैक आ रही थी, उसको भी हमने वुडन लैमिनेट का ही यूज किया है। अंदर जो हमने फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग फ्लैट रखी है, इसके अंदर दोनों साइड में हमने वुडन के राफ्टर का यूज किया, बीच में सेंटर में फॉल सीलिंग का यूज किया, फ्लैट सीलिंग का। मैंने सर को 2013 या 14 के अंदर पहला फ्लैट बना के दिया था घोष सिटी 2 के अंदर। उसके बाद में सर ने मेरे को दोबारा हायर किया अपने घर के अंदर इंटीरियर कराने के लिए। सर से मालूम करता हूँ मैंने दोबारा फ्लैट के अंदर सर को कैसा इंटीरियर काम करके दिया, कैसा लगा या नहीं लगा। जैसे सोनू भाई ने बोला 2012-13 से एजी इंटीरियर, तो आप देखोगे पहले फ्लैट में ऑब्वियसली वो छोटा था, ये बड़ा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी, हमारी नीड्स भी ज्यादा थी, हर जगह पे काम चाहिए था जो हमने करवाया 3D में डिजाइन किया। तो एजी इंटीरियर्स ने पहले उस चीज को समझा, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमें क्या कहाँ पे क्या चाहिए था, वो इन्होंने पहले 3D में बनाया। फिर हमें से कलर कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए, कौन सी माइका कहाँ लगनी है, कौन सा कलर कहाँ पे लगना है, क्या बार की लोकेशन होगी, क्या सोफे की लोकेशन होगी, क्या टीवी यूनिट की लोकेशन होगी, वो सब डिस्कस किया। तो ये सब तभी पॉसिबल था जब एजी इंटीरियर की टीम वो 3D में वो चीज दिखा पाए। टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करते हुए इन्होंने उस चीज को अपने डिजाइन के द्वारा अच्छे से समझा, जो हमें चाहिए था वो 3D डिजाइन निकाल के दिया। फिर कारीगर एजी इंटीरियर से अच्छे कोई मिलेंगे नहीं आपको मार्केट में। सो जो 3D पूरा कॉपी हुआ है इस फ्लैट में आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये पहले 3D था और ये एक्चुअल है। सो वो तभी होता है जब एग्जीक्यूशन सही होता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए टीम सही होनी चाहिए जो एजी इंटीरियर के पास है, और उस तरीके से हमारा फ्लैट रेडी होके आया है, निकल के आया, आप लोग देख ही रहे हैं। थैंक यू सर। जी हमारी मैम प्रज्ञा मैम से मालूम करता हूँ, मैम ने जैसा चाहा था वैसा मैम को इंटीरियर मैंने करके दिया नहीं दिया। खासतौर से मैम को मास्टर बेडरूम के बारे में ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि मेरा ऐसे ही बनना चाहिए, तो मैंने वैसा मैम को बना के दिया नहीं दिया। प्लीज मैम बताएंगे मेरे बारे में, आपको रूम कैसे करके दिया। मैंने जैसे डिजाइन सोनू भैया के साथ डिस्कस किया था, इवन दो कलर्स, और मेरे को ज्यादा रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरे को स्टोरेज भी मिले, प्लस मेरा घर क्लटर भी ना हो जाता, सामान इधर उधर ना दिखे। तो एग्जैक्ट जैसा मैंने चाहा था मुझे एग्जैक्ट वैसा ही मिला। इवन जो 3D हमने बनाया था वही सेम कॉपी लगता है अगर आप दोनों को मिला के देखोगे। और भी इन्होंने अपने तरफ से भी कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करके मुझे दिए हैं, जैसे हमारा ये वाला एक डोर है जो हमने हाइट कर रखा है बाथरूम का, वो मेरे घर का बेस्ट मुझे लगता है। मेरे एक कॉर्नर जो बेस्ट कॉर्नर है यूटिलाइज किया उसका। और इवन मंदिर भी जैसा मुझे चाहिए था, मंदिर भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है। मास्टर बेडरूम का जो पीछे वो कोब लाइट है, वो सब कुछ है, वो भी बहुत प्यारा है। किड्स रूम भी जैसा मैंने सोच रखा था, इवन कलर्स जो उसमें वार्डरोब हैंडल्स है वो सब एकदम परफेक्ट मुझे मिला है। गेस्ट रूम भी जैसा आप चाह रहे थे वो भी ऐसे मिला है, वो भी सेम बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा मैम की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमारा सबसे मंदिर रूम है उसके अंदर स्टोरेज ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपने घर से। थैंक यू एजी इंटीरियर टीम। एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इस फ्लैट में ना, हमने जो भी किया है इंटीरियर का काम किया है अपने, आप देखोगे बिल्डर के जो काम को ना हमने बिल्कुल छेड़ा नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप देखोगे, क्योंकि कई लोगों ने सिविल चेंजेस काफी किए हैं। सिविल चेंजेस करने से ऑब्वियसली
चीजें अच्छी निकल के आती है, बट बिना सिविल चेंजेस के भी चीजें अच्छी निकालना इंटीरियर टीम ने ही करके दिया है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन सी इन दिस फ्लैट, बिकॉज उसी की वजह से आप देखोगे इतना स्पेशियस दिखता है ये फ्लैट, क्योंकि हमने सिविल चेंजेस कुछ भी नहीं किए हैं। सारा जो चेंज आया है वो सिर्फ इंटीरियर और सोनू एजी इंटीरियर की टीम की वजह से आया हुआ है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लैट। सो गाइज, कैसी लगी आपको इस फ्लैट के इंटीरियर की वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नंबर डिस्प्ले पर आ रहे हैं, जो भी आपको क्वेरी लेनी है हमसे बात करें। हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।